ये सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, ये एशिया का हाई ऑल्टीट्यूड पावर गेम है। इंडिया और चाइना के बीच जो चल रहा है वो सिर्फ पहाड़ों का झगड़ा नहीं है, ये एशिया का हाई ऑल्टीट्यूड चेस मैच है। बॉर्डर डिस्प्यूट 3 मेजर सेक्टर्स में है। वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख, जहां अक्साई चाइन रीजन आता है, मिडिल सेक्टर उत्तराखंड हिमाचल बेल्ट, और ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश, जिसे चाइना साउथ तिब्बत कहता है। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2020 गलवान वैली क्लैश। दोनों तरफ कैजुअलिटीज हुई और डेकेड्स बाद पहली बार ब्लडशेड ने रिलेशनशिप का डायरेक्शन बदल दिया। तब से क्या हो रहा है? मल्टीपल कोर कमांडर लेवल टॉक्स, कुछ फ्रिक्शन पॉइंट्स, पैंगोंग लेक, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स पर डिसएंगेजमेंट हुआ। लेकिन देपसांग और देमचोक जैसे सेंसिटिव एरियाज अभी भी अनरिजॉल्व्ड हैं। ग्राउंड रियलिटी सिंपल है, टेंशन सॉल्व नहीं है, सिर्फ मैनेज्ड है। दोनों साइड्स ने हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, रोड्स, ब्रिजेस, एयर स्ट्रिप्स, आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट। बॉर्डर अब सीजनल नहीं, ईयर राउंड मिलिटराइज्ड है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स। बॉर्डर पे टेंशन, लेकिन ट्रेड फुल स्पीड। चाइना अभी भी इंडिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स, मशीनरी, फार्मा रॉ मटेरियल्स, इंपोर्ट्स हाई है और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट भी सिग्निफिकेंट है। मतलब ऊपर पहाड़ों में टेंशन, नीचे पोर्ट्स पर कंटेनर्स चल रहे हैं। 2020 के बाद इंडिया ने चाइनीज एप्स बंद किए, एफडीआई स्क्रूटनी टाइट की, मेक इन इंडिया पुश किया और स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, डी रिस्किंग नॉट डी कपलिंग। यानी रिलेशनशिप डिलीट नहीं, डिपेंडेंस रिड्यूस। स्ट्रैटेजिकली दोनों कंट्रीज कंपीट कर रहे हैं। इंडियन ओशन इन्फ्लुएंस, साउथ एशिया डिप्लोमेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ब्रिक्स प्लेटफॉर्म्स। मिलिट्री बैलेंस, चाइना का डिफेंस बजट लार्जर है, इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांटेज भी स्ट्रांग है। इंडिया के पास कुछ हाई ऑल्टीट्यूड ज्योग्राफिक एडवांटेजेस हैं और इंडियन ओशन में स्ट्रांग नेवल पोजीशन। फिर वॉर क्यों नहीं? सिंपल, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट मैसिव होगा, ग्लोबल मार्केट्स पैनिक मोड में चले जाएंगे। इसलिए जो देखने को मिल रहा है वो है कंट्रोल्ड फ्रिक्शन। आज की रियलिटी, इंडिया चाइना रिलेशनशिप कोऑपरेटिव राइस से शिफ्ट होकर मैनेज राइवलरी बन चुका है। कंपटीशन है, डिस्ट्रस्ट है, इकोनॉमिक लिंकेज भी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह राइवलरी स्टेबल रहेगी या फ्यूचर में और इंटेंस होगी? जियोपॉलिटिक्स बोरिंग नहीं होती, बस थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है।